नमस्कार, सच रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में हारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी तमाम खबरों पर। और वहीं मसूरी शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता के नेतृत्व में मसूरी कांग्रेस भवन में अगस्त क्रांति दिवस मनाया गया। इस मौके पर आजादी के शहीदों और आंदोलनकारियों को याद किया कर श्रद्धांजलि अर्पित कर उनको याद किया गया। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहीदों को नमन करते हुए संयुक्त रूप से कहा कि कांग्रेस ने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है, इसीलिए जनता के लुटने पिटने का दर्द आज भी कांग्रेसियों के दिलों में जिंदा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान की भाजपा सरकार देश को जाति धर्म में बांटने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा बैठक कर भारत छोड़ो आंदोलन में शहीद हुए क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अमित गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा देश की आजादी के लिए 9 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी, जिसमें देश के लाखों लोगों ने भाग लिया और देश को आजाद कराया। उन्होंने कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। उन्होंने कहा कि भारत की आजादी में कई क्रांतिकारी योद्धाओं ने अपनी जान न्यौछावर कर अमूल्य योगदान दिया और अंग्रेजों भारत छोड़ो अभियान इसी अगस्त महीने से शुरू किया गया था, इसीलिए यह दिन बेहद खास है। उन्होंने कहा कि जब अंग्रेज भारत छोड़ने को तैयार नहीं थे, तब महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाने का निर्णय लिया था। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त हो समस्त कार्यकर्ता कांग्रेस के अपने प्रतिष्ठानों और घरों पर राष्ट्रीय ध्वज का फहराएंगे और नियमों के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान से उतार कर रखेंगे। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी द्वारा अपनी भारत जोड़ो यात्रा के तहत 10 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड जा रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। उन्होंने राहुल गांधी के उत्तराखंड के दौरों को लेकर उच्च पदाधिकारियों द्वारा तैयारियां की जा रही है। देखिए, ये अगस्त क्रांति दिवस है हमारा। अगस्त क्रांति दिवस के दिन यानी 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी और ठीक आज के दिन 9 अगस्त को जितने भी हमारे कांग्रेस के सीनियर लीडर थे, जितने भी उस समय के हमारे आज़ादी के परवाने थे, उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया, जिसको लेकर आज भी इसको क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हम सब को एक संकल्प लेना चाहिए कि जिस आज़ादी में हम आज घूम रहे हैं, जिस खुली सांस में हम सांस ले पा रहे हैं, वो इन्हीं जो हमारे शहीद हो चुके हैं, जो हमारे जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया है, उन्हीं सबके समर्पण से ये देश आज़ाद हुआ है। उन सबको आज हम नमन करते हैं, जिन्होंने एक क्रांति की लहर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के साथ शुरुआत करी थी और 1947 15 अगस्त को हमारे देश को आज़ादी मिली थी। हम सब युवाओं को, हमारे देश के सभी युवाओं को उन सब से प्रेरणा लेना चाहिए और संकल्प लेना चाहिए कि देश के प्रति हमें भी उतनी ही ईमानदारी से आगे बढ़ना होगा और देश के प्रति हमेशा समर्पित रहना होगा। हमारे इस आज के कार्यक्रम में ये भी निर्णय लिया गया है कि 15 अगस्त जो कार्यक्रम होगा उसमें हर कांग्रेस कार्यकर्ता अपने घरों में अपने देश का तिरंगा लहराएगा और जितने मान सम्मान से वो उस तिरंगे को वहाँ पे लहराएगा, उतने ही मान सम्मान से 15 अगस्त में जो सुनिश्चित समय होता है उसके बाहर उतार कर उसे सुरक्षित स्थान पर रखेगा। हमारा एक और आह्वान है कि 1942 में अंग्रेज़ों को भगाने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी और अब हमारे युवा नेतृत्व राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो आंदोलन की शुरुआत की है। तो हम इस भारत जोड़ो आंदोलन को लगातार चलाते हुए जो भाजपा द्वारा जो भाजपा को पूरे भारत को अलग अलग भागों में बांटा जा रहा है, जाति संप्रदाय इन सब चीज़ों में बांटा जा रहा है, ऊंच नीच इन सब चीज़ों में बांटा जा रहा है, लेकिन कांग्रेस भारत को जोड़ने का काम कर रही है और भारत जोड़ो आंदोलन और भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से पूरे देश को जागरूक करने का काम कर रही है। इसी संदर्भ में पूर्व में भी हमारे कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई है, जिसमें आगामी 20 सितंबर से राहुल गांधी जी पूरे उत्तराखंड में भारत जोड़ो यात्रा निकालेंगे। 10 दिन की उनकी ये पद यात्रा रहेगी, जिसको लेकर अभी कई और चरण की बैठकें होनी है। उसके बाद एक सुनिश्चित कार्यक्रम के तहत पूरे उत्तराखंड में भी भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ। सुनील सोनकर की रिपोर्ट।